हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश रामटेके और आरआर ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन बलि प्रथा दिन है और उस दिन उस बलि प्रथा को काफ़ी महत्व देते हैं और उसकी पूजा अर्चा होती है। लेकिन महाराष्ट्र में उस बलि प्रथा के दिन महाराष्ट्र की महिलाएं कहती है, इड़ा पीड़ा टड़ू दे, बड़ी राज्य येऊ दे। तो यह बलि राजा यानी दुख दर्द हल होने दो और बलि का राज्य आने दो, ऐसा महाराष्ट्र की महिला बुजुर्ग सब लोग कहते हैं। तो यह बलि राजा कौन है जो इस देश में बलि का राज्य लाना चाहते हैं और बलि का राज्य क्यों लाना चाहते हैं? तो आज हम इसकी बात करेंगे और इस पर बताएंगे कि यह बलि राजा कौन है। प्राचीन काल में देवी और देवता हिमालय क्षेत्र में रहते थे। सूर्य देवता को और असुर को दैत्य कहते हैं। जैसे आपने सूर्य, आर्य और अनार्य, इसमें हमेशा झगड़े रहते थे क्योंकि सूर्य को राक्षसी कहते हैं और सूर्य को देवता कहते थे और असुर को राक्षसी कहते हैं। जो भारत में असुर थे वो मूल निवासी थे और इस देश में रहने वाले असुर थे। उस हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बलि राजा को लेकर आर्यों ने अपने धर्म ग्रंथों में अपमानजनक बातें कही है कि बलि राजा का पराक्रम और उनके यश के वे सभी वंशजों से अभी तक दूर नहीं कर सके। बलि राजा आज भी अपने वंशजों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब बलि राजा का राज्य इस सिंधु बलि राजा असुरों की परंपरा सिंधु घाटी के सभ्यता से जुड़ी है और जब बलि का राज्य था तब भगवान विष्णु ने वामन बनकर उस बलि को पाताल लोक भेज दिया। यह पौराणिक कथाओं में लिखा है। लेकिन वामन ने उसको 3 पैर जमीन मांग ली और उसने एक पैर पृथ्वी पे रख दिया, दूसरा पैर पाताल पे रख दिया और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी तो उसने बलि के सर पे रख दिया और उस बलि को पाताल लोक भेज दिया। तो ऐसे पौराणिक कथाओं में लिखा है। लेकिन आज भी लोग बलि का राज्य आने दो और इड़ा पीड़ा जाने दो, बलि का राज्य आने दो, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय वहाँ पे लोग सुरक्षित थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा बलि को याद करते हैं। असुर, दैत्य, राक्षस वे लोग थे जो इस धरती पर शासन करते थे। राजा बलि को
भारत में विभिन्न त्योहारों में याद किया जाता है। असम में बिहू, उत्तर भारत में प्रतिपाड़ा और दक्षिण में ओणम के रूप में बलिराजा को याद करते हैं। महात्मा फुले अपने किताब में गुलामगिरी के किताब में लिखते हैं कि राजा बलि को छल कपट करके पाताल लोक भेज दिया है। महात्मा फुले ने वामन और राजा बलि के युद्ध का वर्णन किया है। वामन के 3 हास्यास्पद कदमों के बारे में लिखते हैं। कहानी के अनुसार हार के बाद वामन ने बलि को पाताल लोक भेज दिया है। उसने प्रश्न किया कि कैसे एक बौना अचानक विशालकाय रूप धारण करता है और जो स्वर्ग, पृथ्वी और नरक पर आधिपत्य जमा कर लेता है। महाराष्ट्र के महिलाएं बलि को समतावादी शासन को याद करती है और कहती है, इड़ा पीड़ा जाओ, बलि का राज जाओ। बलि के बारे में ब्राह्मण को उसकी घृणा करते हैं, राज बलि से घृणा करते हैं क्योंकि वे असुर वंश से थे। कुछ कहते हैं कि वे अहंकारी थे और विष्णु के खिलाफ थे। सतवा लेकर वैदिक धर्म पुस्तक में लिखते हैं कि बाली शासन सुराज और समतावादी था। ब्राह्मण सहित सभी उसके राज्य में खुश थे। ब्राह्मण असुर का शासन नहीं चाहते थे, इसीलिए वामन को पाताल लोक भेज दिया है। और महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय है उसमें उस बलि राजा का उस अपने अभंग में उनका वर्णन किया है और उसने बार बार उस अभंग में कहा है कि बलि का राज्य आने दो, क्यों बलि को पाताल लोक भेजा है, ऐसा उस अभंग में कहते हैं तुकाराम महाराज हो, संत ज्ञानेश्वर हो। ऐसे अनेक महाराष्ट्र में संत हो चुके हैं जो कि बलि का राज्य लाना चाहते थे, इसीलिए उस अभंग में लिखा है। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बलि राजा कौन है और बलि राजा को कैसे छल कपट करके उनको पाताल लोक भेजा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।